मसलक के आला हज़रत सदा। तशरीफ फरमा बावकार मद्दाहाने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका वसल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सबको इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और कबूल फरमाने के साथ इसके तमाम तर बरक़ात व हसनात से हम सारे सामीन हाज़रीन सुनने वालों को माला माल फरमाए। ये मुबारक माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र अपने दामन में कई अजीम निस्बतें लेकर के हमारे दरमियान रवां दवा है और बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत हो रहा है। आज मुझे जो हुक्म हुआ है, सबसे पहले तो नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुना मौलाना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन्हीं की अताओं से, उन्हीं की नवाजिशों से अहले सुन्नत वल जमात के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाने वाली वो ज़ात जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है। इन दोनों सरकारों की बारगाहों में ख़िराज अक़ीदत के फूल पेश करने का हुक्म हुआ, लिहाजा चंद मिनट इंशाअल्लाह इन दोनों हज़रात की बारगाहों से फ़यूज़ व बरक़ात हम हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने सरकार हैं तमाम सरकारों के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। बड़ा हसीन इत्तेफाक ये कि इसी घर में पिछली महफिल में पिछले महीने जो महफिल मुनक़िद हुई थी उसमें मुझे हुक्म हुआ था सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, और इस महफिल में हुक्म हुआ है सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये निस्बतें भी हमें कुछ याद दिलाती हैं कि गोया सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुसूसी करम और हुज़ूर आला हज़रत पर सरकार इमाम हसन का खुसूसी करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। बड़ी अजीम शान के मालिक हैं हमारे आका सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपका वही जोश देखना चाहूंगा जो कुछ देर पहले मैं देख रहा था। बस फर्क यह है कि सादिक भाई हमारे नज़्म में पढ़ रहे थे और मैं नस्र में पढ़ रहा हूँ। वो भी हुजूर की तारीफ हो रही थी और ये भी हुजूर की तारीफ, और इस राह से हम सैयदना इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने तो किसी गोशे को खाली और महरूम छोड़ा ही नहीं है।
चाहे वो शायरी का मैदान हो, चाहे बड़ों के मनाकिब पेश करने का मैदान हो, इल्म फजल का मैदान हो, हर गोशे में अपने सिक्के बिठाए हैं इमाम अहमद रजा ने रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं वो हसन मुश्तबा, वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गहती जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। अगर ये मैं कहूं तो बेजा न होगा कि घंटों के मनाकिब और तकरीरों पर आला हजरत के यही अशार भारी हैं। कोई करेगा ऐसी तारीफ? और ये मुबालगा नहीं था, बल्कि सरकारे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा बाबुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी ऐसी हस्ती को देखना चाहे जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबा हो, सर से लेकर गर्दन शरीफ तक, तो वो हसन इब्ने अली को देख ले। और जो ये चाहे कि गर्दन शरीफ या सीने शरीफ से लेकर कदमैन शरीफैन तक सबसे ज्यादा हुजूर के किसी को मुशाबा देखना चाहे, वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। बड़ी अजीम शान के मालिक, हर वस्फ में नुमाया खूबी इमाम हसन मुश्तबा, सखावत हो, फयाजी हो। बारहा ऐसे मौके आए कि एक एक शख्स को इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला ने 1-1 लाख दिरहम अता फरमा दिए। इन महाफिल में जहां खिराज अकीदत पेश करना मकसद है, वहीं इन मुबारक नुफूस कुदसिया की मुकद्दस यादें और उनकी तालीमात हम अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। 1-1 लाख दिरहम 1-1 शख्स को, और पूरी जिंदगी में आपने 2 मरतबा अपना पूरा माल अल्लाह की राह में अता फरमाया, और 3 मरतबा आधा आधा माल अल्लाह की राह में अता फरमाया। वो अजीम शान के मालिक है हमारे आका इमाम हसन मुश्तबा। और क्यों ना होता कि सहाबी कहते हैं उस खुश नसीब इंसान को कि जिसने ईमान की हालत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे की जियारत की हो और फिर ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ हो, उसे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सहाबी। और बड़ी प्यारी बात उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हुजूर ने उसे देखा हो, अगरचे हुजूर ने उसे न देखा हो, उसने सिर्फ हुजूर को देख लिया, वो भी सहाबी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि करीब से देखा हो, अगर हुजूर दूर खड़े हैं और किसी ने ईमान की हालत में दूर से देख लिया, वो भी सहाबी। कोई दूर है और हुजूर ने उसकी तरफ नजरे करम फरमा ली ईमान की हालत में, वो भी सहाबी। वो हैं मुकद्दस सहाबा, जिसने एक नजर हुजूर को देखा और फिर उसका मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद फरमा दिया कि अपने जमाने के बड़े से बड़े गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, अब्दाल, वली किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो जो एक नजर हुजूर को देखे और उसके मर्तबे इतने बुलंद हो जाएं, तो फिर जिसने आंख ही आगोश मुस्तफा में खोली हो, जिसने उठते बैठते चेहरे मुस्तफा का दीदार किया हो, जो कभी मुस्तफा की गोद में रहे हों, जो कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी शरीफ से खेलते हो, जो कभी सरकार सजदे में हो तो पुश्ते अनवर पर सवार हो जाएं और हुजूर सजदे को तूल दे दें, जब कभी हुजूर रुकू में हो और इमाम हसन मुश्तबा सरकार के कदमैन शरीफैन से गुजरे तो हुजूर अपने कदमों को थोड़ा सा कुशादा फरमा दें, वो हसन मुश्तबा के कभी हुजूर अपनी जबान मुबारक चुसाएं, वो हसन मुश्तबा के जब झूले में झूल रहे हो तो फिरिश्ते झूला झुलाएं, वो हसन मुश्तबा के जब सोएं तो सैयदा फातिमा की मुबारक लोरियां उन्हें सो करके उठाएं,
वो हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस अजीम आगोश में ऐसी मुबारक गोदों में परवरिश पाई होगी तो फिर हम और आप उनका अंदाजा, उनके मर्तबे का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने सच फरमाया, वो हसन मुश्तबा, वो हसन मुश्तबा। कौन हसन मुश्तबा, कौन समझे हसन मुश्तबा को। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक दोष अतहर पर सवार किए ले जा रहे हैं। किसी ने देखा था और अर्ज किया था, ऐ सवार, सवारी कितनी अच्छी है, यानी हुजूर जैसी सवारी, हुजूर का मुकद्दस कांधा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था, देखने वाले ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। अब सवार कितना अच्छा है उस ज़बान नबूवत से निकला जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसकी जबान से कभी वही इलाही के अलावा कुछ निकला ही नहीं, उस जबान से निकला कि देखो सवार कितना अच्छा है। अब अल्लाह जाने सवार कितना अच्छा है, अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब जाने कि हसन मुश्तबा कितने अच्छे हैं। हम तो इमाम अहले सुन्नत का सहारा लेकर यही अर्ज करेंगे, वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। अब आइए इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही के सदक़े, इमाम हसन के एक अजीम गुलाम, उनके मिशन को आम करने वाली वो जात, और यकीनन अहले बैत अतहार की मदहो सताइश जो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है, वो आप ही का हिस्सा है। फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहीं फरमाते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर ओ नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कल रात मैं मुताला कर रहा था किताबों का, तो आप यकीन जाने कोई एक वस्फ पे ना ठहर, किसी एक वस्फे में ठहर नहीं सका कि किस पे गुफ्तगू करूं। जातें बहुत शख्सियतें दुनिया में तशरीफ लाई, किसी का किसी वस्फ में नुमाया मकाम, अल्लाह ने किसी को कोई बड़ी शान अता फरमाई, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का जब मुताला करते हैं ना, हर वस्फ में अल्लाह ने आपको नुमाया मकाम अता फरमाया था। कौन सी खूबी थी जो अल्लाह ने आपको अता ना फरमाई हो। कुव्वत हाफिजा देखो तो जबरदस्त, इल्मे हदीस में मलका देखो तो बेमिसाल, इल्मे फिक्र में कलाम फरमाए तो फतावा रज़विया जैसा शाहकार उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दें। इश्के मुस्तफ़ा में जब कलम उठाएं तो हदायके बख्शिश जैसा नादिरो नायाब नुस्खा हम गुलामों को अता फरमा दें। और फिर सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने का जज्बा हो, नमाजों की पाबंदी का मामला हो, तसव्वुफ हो। सबसे बड़े सूफी का नाम है इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला। ये ना समझें कि सिर्फ इल्मे दीन की खिदमत अंजाम, इल्मे दीन के साथ साथ शरीयत मुतहरा की वो पासदारी थी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कि जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिल सकती। उलमा फरमाते हैं कि आला हजरत से तकरीबन 200 साल पहले तक ऐसा कोई आलिम हमें नहीं मिलता जिसने दीन की ऐसी जबरदस्त खिदमत अंजाम दी हो, 200 साल पहले तक। और फिर हम ये देखते हैं फतावा रज़विया शरीफ, किताब तहारत, बाबु तयम्मुम में जब तयम्मुम के मसले पर गुफ्तगू फरमाई है, देखो अकलें ना दंग रह जाएं तो फिर क्या हो। एक इंसान की समझ में बात आए, 1-2 दलीलें हों, 10-20 दलीलें हों, 50 किस्में हों, लेकिन जब तयम्मुम के मसले पर गुफ्तगू फरमाई है इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 181 ऐसी चीजों का जिक्र फरमाया कि जिससे तयम्मुम किया जा सकता है। कितनी कितनी चीजों का? 181 चीजों का। आप समझ रहे होंगे सब। आप सुने, 181 में से 74 तो मंसूसात, यानी फुक़हा मुतक़द्दिमीन यानी आला हजरत से पहले के उलमा ने जो चीजें लिखी कि इनसे तयम्मुम किया जा सकता है, 74 तो वो थी, लेकिन 74 की कम थी, लेकिन 74 पर इजाफा फरमाया, 107 अपनी तहकीक लिखी। 74 और 107 हुए 181। 107 ऐसी नादिरो नायाब चीजों का इजाफा फरमाया, खुद अपने इज्तिहाद और अपने इस्तिंबात से अपनी तहकीक फरमा कर के जिनसे तयम्मुम किया जा सकता है।
कोई ठिकाना नहीं था इल्म का। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म लदुन्नी अता फरमाया था अल्लाह ने। और फिर 130 वो किस्में गिनाई कि जिनसे तयम्मुम करना जायज नहीं। 10-20 का मामला तो था ही नहीं आला हजरत की बारगाह में। दलाइल का मामला हो या सफहात लिखना हो, फतावे का मामला हो, 10-20 का नहीं था, 50 के ऊपर ही बातें होती थी। 130 वो अशिया गिनाई कि जिनसे तयम्मुम जायज नहीं। उनमें भी अपने से पहले के जो फुकहा मुतकद्दिमीन की चीजें वो 58, सिर्फ 58 काफी थे, लेकिन 58 के साथ 72 का खुद से इजाफा फरमाया। ऐसी तहकीक कब से चली आ रही है वो तहकीक, तयम्मुम इनसे हो सकता है, इनसे हो सकता है, इनसे नहीं हो सकता है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत उस पर भी इजाफा फरमाते नजर आते हैं। फिर क्या ना कहना पड़ेगा, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और वाकई में जिसने लिखा है बड़ा सच लिखा है कि जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में। वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, वरना आपको बताता इल्मी शान आला हजरत की। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में। और अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। जुमले और तहरीरें तो बड़ी हैं, इमाम अहले सुन्नत ने जहां नुक्ता रख दिया वो भी अहले कलम की आबरू नजर आता है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने पूछा था हुजूर, कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिउल बला हैं, ऐसा कहना शिर्क है। यकीनन हुजूर दाफिउल बला हैं, हमारा अकीदा है, शिर्क है। अब कितनी 300 अहादीस का जखीरा जमा किया और साबित किया कि यकीनन मेरे आका दाफिउल बला हैं। 1-2 हदीस नहीं, 10, 20, 50 नहीं, 300 हदीसें जमा की जिससे साबित किया कि हुजूर दाफिउल बला हैं। किसी ने पूछा हुजूर शफाअत के बारे में क्या फरमाते हैं? हुजूर शफाअत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। 1-2 नहीं, 40 अहादीसे सहीहा से साबित किया कि हुजूर शाफ़िए यौमुन नुशूर हैं। हुकूक वालिदैन पर कलम उठाया तो 1-2 नहीं बल्कि 91 अहादीस लिखकर हुकूक वालिदैन की अजमत से लोगों को रोशनास कराया। दाढ़ी का मौजू उठाया और जब दाढ़ी पर कलम उठाया है तो 54 अहादीस लिख करके दाढ़ी की अजमत लोगों के सामने रखी। क्या ये मामूली काम है? 1-2 हदीस सही पढ़ने इंसान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा बरजस्ता इल्म, मुस्तहजर इल्म कि कोई सवाल करे और सैकड़ों अहादीस का अंबार लगा दे, उसी अजीम मुहद्दिस को दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। वो बैक वक्त किसी एक फन में महारत होती, लेकिन बैक वक्त मुहद्दिस भी बेमिसाल है। फकीह हैं तो फकीह अलल इतलाक हैं, और सिर्फ दुनियावी दीनी उलूम पर खामा फरसाई फरमा देते, लेकिन नहीं, जिस राह से भी दुश्मन ने इस्लाम पर, बानिए इस्लाम पर, नजरियात इस्लाम पर हमला किया, उस तरीके से इमाम अहले सुन्नत ने मुंह तोड़ जवाब अता फरमाया। जमीन हरकत करती है, जमीन हरकत करती, ये नजरिया गैरों का था, बातिल नजरियात। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक अल्बर्ट नाम का, ऑनस्टाइन अल्बर्ट नाम का साइंसदान, उसने तहकीक भी की और उसकी तहकीक गलत साबित हुई कि जमीन हरकत करती है। लिखा रिसाला फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन, और 1-2 नहीं 150 साइंसी दलाइल से साबित किया कि जमीन हरकत नहीं करती बल्कि जमीन साकिन है। 150 दलाइल से। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह दीनी एतबार से इमाम अहले सुन्नत की खिदमात मिलती हैं, दुनियावी एतबार से भी इमाम अहले सुन्नत ने दुनियावी उलूम को भी तिस्ना नहीं छोड़ा, हर फन में खामा फरसाई की। अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत को इल्म फज़ल का वो वाफिर हिस्सा अता फरमाया था कि जिस फन या जिस इल्म पर कलम उठाया है तो उस फन के माहिरीन भी हैरान परेशान नजर आते हैं। और ऐसा क्यों ना हो कि वो माहिरीन जो दुनिया के साइंसदान, फलासफा, वो अपनी अक्ल की बुनियाद पर मसाइल का इस्तिखराज करते थे, और इमाम अहमद रजा किसकी बुनियाद पर मसाइल लिखते थे? मदीने वाले सरकार की अताओं के भरोसे मसाइल लिखा करते थे।
और ये कोई झूठ नहीं है। आज लोग कहते हैं कि वली वली वली, आला हजरत को मुजद्दिद तो मानते हैं, आलिम भी मानते हैं, लेकिन विलायत में शक करते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं के सदक़े आला हजरत ने जब अद्दौलतुल मक्किया शरीफ लिखी थी, इल्मे गैब में अद्दौलतुल मक्किया शरीफ तकरीबन 8 घंटे में इतनी ज़ख़ीम किताब आपने लिखी। और फिर जब अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद कुतुब मदीना अलैहि रहमा ने पूछा था, हुजूर ये समझ में नहीं आता, इतने कम वक्त में इतनी ज़ख़ीम किताब, आला फरमाते हैं मैंने लिखी तो उस वक्त हाल ये था कि सामने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक जानिब सरकारे मौलाए कायनात तशरीफ फरमा थे, एक जानिब सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे, और ये हजरात लिखवाते जा रहे थे, मैं लिखता जा रहा था। अब उन लोगों को मैं दावत फिक्र दूं जो आला हजरत की विलायत पे इतराज करते हैं कि आला हजरत वली थे कि नहीं। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो हुजूर को आलमे बेदारी में एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, वो गालिबन विलायत के 6999 मरातिब तय कर लेता है। 6999 मरातिब तय कर लेता है सिर्फ एक नजर। अब यहाँ अद्दौलतुल मक्किया लिख रहे हैं, सामने हुजूर हैं, कितनी बार नजरें उठी होंगी, कितनी बार दीदार किया होगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अपने जमाने का कुतुबुल इरशाद बनाया था। वली कहते हो, वली वली वली, इमाम अहमद रजा ऐसे वली थे कि जिस पर निगाहे करम डाल दें उसे वक्त का वली बना दें। सदरुल शरिया किसकी नजर का फैजान है? वली। सदरुल अफाजिल किसकी नजर का फैजान है? कुतुबे मदीना किसकी नजर का फैजान है? हुजूरे अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी किसकी नजर का फैजान है? मलिकुल उलमा को किसने पढ़ाया? जितने उस वक्त के हम असर आला हज़रत के अकाबरीन हैं, सब कहीं ना कहीं जाकर इमाम अहले सुन्नत के दामन करम से वाबस्ता मिलेंगे। ये तो अल्लाह का खुसूसी स्पेशल करम है, जितना शुक्र अदा। कभी तन्हाई में सोचना कि अल्लाह ने हमें आला हजरत अता फरमाए। ये जुमला तो बहुत छोटा है, कभी गौर करना। लिख करके चले गए, पूरी जिंदगी खपा दी दीन मुस्तफ़ा के लिए। आज हम आराम से सोते हैं, बैठ रहे हैं, और जब चाहा दिल उठाकर आला की किताब का मुताला किया और दलाइल दे दिए, मसला बता दिया। ये सब किसकी कुर्बानी? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बड़ी अजीम खिदमात हैं। आखिर में चलते चलते अपने तो अपने हिंदुस्तान के हरमैन शरीफैन के जो जय्यद उलमा हैं, अल्लामा सैयद मगरिबी अलैहि रहमत व रिज़वान, शेख हरम, शेखुल हदीस मक्का के, फरमाते हैं जब हिंदुस्तान से कोई आता है ना, आज हमारे जहन में तज़ब्ज़ुब और बल्कि अपनों में कि मसलक आला हजरत के हवाले से बड़ी कमजोरी। सुने, मसलक आला हजरत आज के दौर में किस कदर जरूरी है। अपने ईमान की हिफाजत चाहते, बोल कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे। तो आज के दौर में बस 2 जुमले सुन लें। आज के दौर में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन मजबूती से थामे रहें, और जो मसलक आला हजरत है ना, इस रास्ते पर बस चुपचाप चलते रहें। इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंचने का रास्ता साबित होगा। अल्लाह सरकार सैयद मगरिबी अलैहि रहमत व रिज़वान मक्का शरीफ के बड़े जय्यद आलिम हैं। फरमाते हैं हिंदुस्तान से जब कोई आता है ना हमारे यहाँ, तो हम उससे मौलाना शाह अहमद रजा खान साहिब के बारे में पूछते हैं। ये कौन कह रहा है? मक्कतुल मुकर्रमा के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा सैयद मगरिबी, हिंदुस्तान के नहीं। फरमाते हैं जब कोई आता है ना हिंदुस्तान से, हम उससे पूछते हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब के बारे में क्या कहते हो? वो अगर तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं अहले सुन्नत वल जमात से है, और अगर बुराई करता है हम समझ जाते हैं बदमज़हब है। आज के दौर में मसलके आला हजरत मेयारे हक्कानियत है। अहले सुन्नत वल जमात एक आज भी है, ऐसा नहीं कि अहले सुन्नत वल जमात ये जो ट्रेड मार्क है, ये शनाख्त खत्म हो गई, नहीं, आज भी है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात से आगे बढ़कर अगर हमारा अलामती निशान कोई है तो मसलक आला हजरत है। इसलिए कि एक जमाने तक अहले सुन्नत वल जमात चलता रहा, लेकिन वहाबियों, देवबंदियों, बदमज़हबों ने जब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहना शुरू किया, तो हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने देखा कि अब इम्तियाज के लिए, फर्क के लिए अगर कोई नारा, अगर कोई जुमला, लफ्ज हमें नजर आता है, सबसे ज्यादा मौजू तो मसलक आला हजरत नजर आता है।
और खुद नहीं बल्कि मारेरा शरीफ की आवाज है, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद। मारेरा शरीफ की आवाज हुजूर गालिबन सैयदुल उलमा ने कहा था, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। मसलक आला हजरत आज के दौर में हक्कानियत की दलील ये वही मसलक है जो सहाबा किराम का तरीका, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन का जो तरीका रहा, उसी को आज के दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। बस इन महाफिल का सबसे बुनियादी मकसद यह है अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए जो जो जराए या जो चीजें जरूरी हैं उन्हें हम अपने करीब करने की कोशिश करें। आला हजरत, मसलक आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें। सरकार आला हजरत की मोहब्बत को अपने दिलो जानो रगो पै में बसा लें, और ऐसा बसा लें कि बस आला हजरत का नाम आ जाए, अपनी आंखें बंद, खत्म। शादाब भाई की क्लिप कुछ दिन पहले मैंने सुनी थी कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के हवाले से, कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के पीछे चलते रहो, और इनके अल्फाज में कहूं घोड़े का चश्मा लगा लो। मतलब यह है कि यहाँ दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं हमें देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस मसले में आला हजरत ने क्या फरमाया और इस दौर में हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया। इसी में हमारी और हम सब की आफियत और निजात है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरकद अनवर पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और उनके सदक़े हम सब का ईमान और अकीदा महफूज रखे। बस यही आखिरी कलिमात। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स बिल्कुल करीब है, तो हो सके तो अपने घरों में, दुकान में, जिस तरह भी हो सके, अपने इस अजीम मोहसिन की बारगाह में खिराज अकीद का नजराना जरूर पेश करें। एक ऐलान समाअत फरमाएं। 21 सितंबर 2022 उर्से शुक्रुल्लाह शाह बाबा, जिनकी बारगाह में मनक़बत के अशार आपने समाअत फरमाए, वर्सवा दरगाह शरीफ पर बाद नमाज मगरिब कुल शरीफ और लंगर का एहतिमाम, और फिर माह रबीउन नूर शरीफ की बड़ी 12वीं शब को 12 बजे से 3 बजे तक महफिल नूर इसी जगह पर जिस पर अभी आप तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला अहले खाना को सलामत रखे, और जिन महबूबान बारगाह बंदों का जिक्र होता है उन महबूबान बारगाह बंदों के सदक़े अहले खाना और यहाँ पर जितने हाजिरीन हैं सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। और आखिर में दुआ है कि हमारे दरमियान अहले सुन्नत वल जमात की एक अछूता लहजा, जिन्हें हम अंदलीब गुलशन रिसालत मोहतरमुल मकाम लायक़ सद एहतराम मोहम्मद शादाब साहिब क़िबला रज़वी, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फरमाए। जो दुख और दर्द हैं अल्लाह ताला सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तमाम दुख दर्दों को दूर फरमाए, और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी मुसलमान जिस परेशानी और बीमारियों में गिरफ्तार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फरमाए। हम सबको आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते रहने और फिर मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।